So hi everyone. So hi everyone. Myself Orkajatide, and in this video we are going to do. I need to check how my face. कैसा आ रहा है मेरा? Okay. Great. I guess. चल रहा है चलो ठीक है ओके. So थोड़ा सा अगर मैं डाउन कर दूँ ये हाँ ठीक है. So today we are going to do a reaction video. This is my first time doing a reaction video. फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलूंगा, 2-3 बार शायद किया है हाँ. But a long format reaction video is my first time. So what I'm going to do is I'm going to react on the video मत कर माया को अहंकार. This is a song that can teach you a lot of life lessons, right? कि मत कर माया को अहंकार मत कर काया. So go with Samir. I have seen a lot of his Instagram videos and it really inspired me a lot. So that's why today I am going to react uh, on this video. So without further ado, let's get started. शुरू करते हैं. आ रहा है ना माइक पे सब? नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. माइक ये इनपुट कैप्चर डिवाइस ऑडियो. Done. Everything is perfectly fine. So let's start. हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी ना हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बाकी की लाइंस ना अपने आप जुड़ते चली जाएगी. तो मेरे हिसाब से इस गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मत कर काया को अभिमान काया गार से प्राची. काया मतलब हमारा शरीर, ये बॉडी, और गार मतलब क्ले या मिट्टी. तो इस लाइन का लिटरल मीनिंग होता है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और उतना ही कच्चा है, फ्रजाइल है. क्योंकि जैसे कोई हवा का झोंका आता है अगर जोर से, तो जो मिट्टी होती है वो उड़ के धूल बन जाती है ना, वैसे ही एक दिन हमारी काया भी झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी. यहाँ पवन का झोंका मतलब डेथ है. जैसे हवा वार्निंग देके नहीं आती ना कि मेरा झोंका आने वाला है, मेरा झोंका आने वाला है, वो सडनली आ जाती है और उड़ा के लेके जाती है मिट्टी को. उसी तरीके से डेथ भी वार्निंग देकर नहीं आती कि मैं आ जाऊंगी, मैं कल आऊंगी, वो सडनली आती है. और ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है ना, इसको धूल बना के उड़ा के लेके चले जाती है. और इस कच्चे शरीर पे हम इतना अहंकार कर रहे हैं. इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए ना एक और मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. वो कायागार से काचीर जैसे. अच्छा तो he like explained it in a very beautiful way. मैंने भी I have taken the lyrics and given it to ChatGPT to understand in a more in-depth way. So I will try to explain. कर नहीं पाऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि what is it saying. कि मत कर माया को अहंकार. कि मत कर माया को अहंकार. माया मतलब the illusions that are present in this world, like everything materialistic you can see in this world is an illusion, right? Maya, we denote it as a very good Hindi word, maya. So मत कर माया को अहंकार. ये माया पे तुम अहंकार मत करो. अहंकार मतलब ईगो, एरोगेंट. You shouldn't be arrogant of this worldly matters, because this is all maya. कि मत कर माया को अहंकार मत कर. लाइक इसके बाद इसका रीजन भी दिया गया है कि क्यों अहंकार मत करो. कि मत कर काया को अभिमान.
डोंट बी प्राउड, काया, काया मतलब ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, डोंट बी प्राउड ऑफ दिस फिजिकल बॉडी. Why? Don't be arrogant of the Maya and don't be proud of this physical body. क्यों? इसके बाद जो लाइन आता है इससे हम समझते हैं कि क्यों हमें अहंकार नहीं करना चाहिए अपने शरीर, अपने धन दौलत ये सब पे. कि कायागार से काची, कि कायागार से काची. The body is more fragile than an unbaked clay. Unbaked clay मैंने here कायागार से काची, काची मतलब कच्चा, जो हम बोलते हैं ना कच्चा, अभी पका नहीं है. सो एन अनबेक्ड क्ले, अगर तुम मिट्टी का एक मतलब उठा लाओ इतना मिट्टी, सो इट इज वेरी फ्रेजाइल. जैसे करोगे तुम वैसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, राइट? So that is what the writer is trying to tell, that कायागार से काची, वो जो मतलब आग में ना दिया गया मिट्टी है, आग में जब देते हो ना तुम तो वो कठोर हो जाता है, तो वो कच्चा नहीं रहता, वो पक्का बन जाता है. तो आग में देने से पहले वो जो कच्चा मिट्टी रहता है वो जैसा मतलब फ्रेजाइल, वो जैसा मतलब उतना वो नहीं रहता ना. लाइक अगर पानी में दो वो मिट्टी को, वो डिजोल्व हो जाएगा. वैसे भी उससे भी फ्रेजाइल हमारा ये बॉडी है. आवर बॉडी इज मोर फ्रेजाइल देन दैट मड. उसको पानी में घोलो तो वो घुल जाएगा, उससे भी फ्रेजाइल हमारा बॉडी है. तो दैट इज इट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट कि कायागार से काची, ओ कायागार से काची. अभी ये लाइन दोबारा बताया गया है क्योंकि इसमें एम्फसाइज करो, तुम इसको समझो कि अहंकार करके क्या होगा. व्हाट इज प्रेजेंट इन ऑल दिस वर्ल्ड, कि क्या मिलेगा तुम्हें, जीत के भी क्या मिलेगा, हार के भी क्या चला जाएगा. कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इसी मिट्टी से पैदा हुए इस मिट्टी में मिल जाओगे. सो हो कायागार से काची, ओ कायागार से काची, रे जैसे ओसरा मोती. कैसे? Here we have seen a metaphor, like comparison. कैसे? It's just like a pearl of dew. इसलिए like जो सुबह सुबह तुम देखोगे ना एक पत्ते के ऊपर ड्यू रहता है, like small dew drops. How beautiful is it? मतलब कितना अच्छा लगता है ना वो देखने में. वो मोती जैसा चमकता है. It reflects, it seems as if it is a pearl, as it is a diamond. How precious is it? देखने में ऐसा लगता है. बट अगर ऐसे करो पत्ते को अगर हिला दो ना तो इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व, लाइक इट विल कंप्लीटली डिसअपियर. वो गिर जाएगा, वो हट जाएगा वहां से. लाइक दैट इज अ लाइफ. ये दिखता है बाहर से बहुत कीमती है, बट असल में ये कुछ नहीं है, जस्ट पानी की बूंद है. ये दिखने में बहुत अच्छा है बट असल में कुछ नहीं है. रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए. कि एक अगर पवन मतलब हवा का एक झोंका है ना, जैसे धूल को उड़ा ले जाती है, मिट्टी को उड़ा ले जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को खत्म कर सकता है मृत्यु. जब when death appears, everything disappears from your life. The memories, the things that you have done, तुम कितना अच्छा काम किए, तुम कितना बुरा काम किए, what you have achieved. तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है, फॉर्च्यूनर है, या फिर ऑल्टो है, या फिर कुछ नहीं है, तो
झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया ये शरीर, ये धूल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे मृत्यु के बाद अगर तुम्हें दफनाया जाए या तुम्हें जलाया जाए तो तुम धूल हो जाओगे, मिट्टी हो जाओगे। सो काया धूल हो जासी, द बॉडी विल टर्न इनटू डस्ट। तो हम वापस चलते हैं। ओस मोती, जैसे सुबह सुबह पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें रहती है ना, दिखने में कितनी सुंदर दिखती है, एकदम चमकीली, जैसे कि कोई मोती रखे हुए सी हैं। आई मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। मैंने ये वीडियो देखा, फिर मैंने थोड़ा एआई यूज किया या फिर लिरिक्स पढ़ा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस गाय, गो विथ समीर। आई एम नथिंग, राइट। बट एक्चुअल में क्या है, कुछ नहीं है, वो पानी है, उसका कुछ सब्सटेंस नहीं है। तो इस मेटाफर में ना, वो ओस की बूंदे हम है जो अपने आप को इतना प्रीशियस समझते हैं कि हमारी हमारी काया ऐसी है, हमारी वैसी है, बट एक्चुअल में हम असल में मिट्टी है। और वो जो पत्ता है ना, वो ये दुनिया है। जैसे कि ये ओस की बूंदे उस पत्ते के ऊपर कुछ देर के लिए आती है और फिर वो गायब हो जाती है, लेकिन वो पत्ता वहीं पे रहेगा। काया तेरी धूल हो जासी। ऐड भी आ रहा है भाई। अब हम लोग इतने नादान है ना कि हमको हर इल्यूजन वाली चीज है उस पर हम घमंड करने लगे, जबकि ये सब माया है। ये सब माया इसलिए है क्योंकि आज नहीं कल खत्म होने वाली है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली, ये सत्य नहीं है। अगर इफ यू विल गो इनटू द स्पिरिचुअल पाथ ना, द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज किल योरसेल्फ। किल योरसेल्फ मतलब सुसाइड नहीं, दैट इज किल योर ईगो। जो मैं रूपी अहंकार है उसको मारना पड़ेगा। और दिस सॉन्ग इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अस द सेम थिंग कि काया। ये असत है। सत्य सिर्फ एक ही चीज है, वो है वो। और ये हर धर्मों में लिखा हुआ है। जैसे सिखिज्म में हम बोलते हैं ना, एक ओंकार सत्य। मतलब माया सब कुछ है यहाँ पर। द everything everything that you can see here is maya, is false, is just an illusion, but there is only one truth. The only one truth is god, or whatever you believe in, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें कि। and now he is trying to explain that that this is the only truth, right? God. एक ओं- And every religion, if you see, will point towards द सेम डायरेक्शन कि यही है, यही सत्य है, यही सब कुछ है, परमात्मा, गॉड, और वॉट एवर यू बिलीव। ओंकार सतनाम मतलब देयर इज ओनली वन गॉड हुज नेम इज सत्य या ट्रुथ। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह के कई नामों में से एक नाम है अल हक, जिसका मतलब होता है द ट्रुथ। मतलब एक ही ट्रुथ है इस दुनिया का, एक ही सत्य है जो हमेशा रहने वाला है, और वो है वो। इसी तरीके से भगवत गीता में लिखा है कि देयर इज नथिंग हायर देन मी ओ अर्जुना, एवरीथिंग एल्स एग्जिस्ट विद दैट ट्रुथ, नॉट बियॉन्ड इट। इसीलिए अगर सिर्फ एक सत्य है तो बाकी सब असत है ना। ये जो बंगला, गाड़ी, हमारा पैसा, शानो शौकत, ये सब टेम्पररी है। और हम इसी माया पे, ये सब इल्यूजन पे इतना अहंकार करते हैं। मत कर माया को अहंकार। अब ये जो माया और काया की टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बहुत पॉपुलर है संत या मत कर माया। भक्ति पोएट्री में। फॉर एग्जाम्पल संत कबीर का ये दोहा सुनो, माटी कहे कुम्हार, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगो मैं रूंदूंगी तुहे। मतलब मिट्टी, द मड इज टेलिंग द पॉटर लाइक व्हाई यू आर शेपिंग मी, तू क्यों रोंदे मोहे, मुझे तू क्यों बना रहा है, एक दिन ऐसा आएगो मैं रूंदूंगी तुहे। there will be one day when I will shape you, because after death, if
योर लाइक तुम्हारा शरीर ना मिट्टी में मिल जाएगा. सो दैट्स वाई द मड इज टेलिंग कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगो मैं रोंदूंगी तुहे. से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है. अब ये संत कबीर और बाबा बुल्ले शाह ने तो बहुत सालों पहले लिखा था, लेकिन आजकल भी बॉलीवुड के कई गानों में इसी मेटाफर्स को यूज किया जाता है. तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया. ये जो रेफरेंसेस लाया गया है, दिस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई गेस ही हैव वर्कड वेरी हार्ड टू गेट दोस रेफरेंसेस. कि ये लाइन भी कितना अच्छा है कि तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया. कि हमें ये समझ नहीं आता जब तक हम यहाँ पे हैं ना. वी डोंट रियलाइज दैट our body is just like mud, so fragile, so like मतलब स्टेबल नहीं है कुछ भी. इफ यू कंपेयर कि कितने दिनों पहले ये पृथ्वी ये ब्रह्मांड बना है और कितने दिनों में ये नष्ट होगा, और इसके अंदर तुम्हारा जो जीवन है ना वो मतलब इट्स लाइक अ मोमेंट ऐसे निकल जाएगा. सो इसमें भी हम कितना घमंड करते हैं, कितना अहंकार करते हैं, कितने ये मैं करते हैं. ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है. लाइक डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. कि तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया. और ये जो मन जो खेल खेलता है ना हमारे साथ, द tricks the mind is to play with us are all illusions. We are just puppets. We're just here to play the theater. और काम करके निकल जाना है, तो इसमें क्यों इतना ये कर. और अगर अगर इफ डेथ वुडेंट बी द एंड, अगर मृत्यु नहीं आता तो मैं मान सकता था कि तुम कर लो, ये मेरा है. क्योंकि अगर एक घर खरीद लोगे तो तुम्हारे साथ ही रह जाएगा वो, मतलब सारा जीवन तुम रहोगे. If death is there, so why to stress about all these things? ओशो कहते हैं कि, कि बुद्धा हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में 4 कदम से दूर कभी मत देखो. You should be only serious about the next 4 steps that you are going to take. उससे बात कुछ मत सोचो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं वो आएगा वो नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है कुछ भी. तो that will only create stress and anxiety within you, and you will not be able to live your life in this moment. तो क्या करना होगा उसके लिए हमें कि 4 कदम के बारे में सोच. the next 4 steps, think about the next hour, think about the next 4 hours बस, and take the decisions according to that gives you the most amount of happiness. The only purpose of life is to be happy. There is nothing else. और बाकी सब बोलने की बात है, मतलब सुनाने की बात है. कोई किसी स्पीच में बोल दिया, कोई किसी में बोल दिया, कुछ नहीं है. The only true purpose is to be happy, is to live, live मतलब जियो. मिला है गिफ्ट, प्रेजेंट तोहफा, तो महसूस करो उसे. ये पेड़, ये हवा, ये सब कुछ, प्यार, मोह, इश्क, relationships, the sky, the trees, the breeze, सब कुछ मिला है तुम्हें for a very little period of time.
and you are not thinking about all those things, right? अब आगे का गाना समझने के लिए हमको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये भक्ति पोएट्री में या संत पोएट्री में इतने मेटाफर्स का यूज क्यों किया जाता है कि ओसरा मोती और माया मिट्टी तन ये सब क्यों, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल बात है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, ठीक है, ये हर आम इंसान की समझ में नहीं आने वाली। अब उन लोगों को ये मैसेज डिलीवर करना है दुनिया को, जो संत लोग थे उनको ये मैसेज पहुंचाना था आम जनता तक। अगर ये एकदम हाई फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बात करते तो किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए लोग एकदम कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर किसी को, हर कोई वाकिफ है उन चीज़ों से, और उस एग्जांपल्स के जरिए हमको समझाते हैं। अब आप आगे की लाइन सुनो। उठ गया सिंदड़ा, मतलब what he's trying to tell is like why to use so much of metaphors, like ये मिट्टी, ये हवा, ये झोंका पवन, समंदर के साथ बहुत, मतलब ये जो लहर है इससे हमारे जीवन को समझाने के लिए बताया जाता है, तोला जाता है, नापा जाता है। व्हाई वी यूज ऑल दोस थिंग्स? सिंपल सा बता दो ना जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाई इज इट सो? इफ they will directly tell you the facts, the truths, you will not able to dissolve. एक बात है कि अगर तुम किसी के ऊपर सत्य की बाण मारना चाहते हो ना, the arrow of truth, first dip the head into honey, थोड़ा शुगर कोटेड वे में बोलो, थोड़ा समझने में जो आसानी हो ऐसा बोलो कि अगर कोई डायरेक्ट आएगा और बोल देगा कि एवरीथिंग इज फेक, कुछ मत, जो कुछ कर रहे थे इतने देर से वो फालतू है, जो कुछ करोगे वो भी फालतू है, इट इज जस्ट टाइम पास, तो यू विल बी शॉक्ड, तुम उसे अच्छे तरीके से नहीं लोगे, राइट? और यही चीज अगर तुम्हें शुगर कोटेड अच्छा समझने वाला भाषा में बोला जाए तो तुम समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। आइंस्टाइन और या शायद किसी और का है, शायद एक देयर इज अ वेरी गुड कोट दैट इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इजीली यू हैवंट अंडरस्टूड इट वेल। कि अगर तुम समझा नहीं सकते ना किसी को आसानी से, कठिन मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से तो सभी समझा देगा कोई टॉपिक। अच्छा टीचर किसे कहा जाता है? जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान भाषा में हमें समझाए, सो दैट इज अ गुड टीचर, राइट? वैसे ही a good philosopher, a good spiritual leader is one who will use this kind of simile, this kind of metaphor to make us understand the essence of life. So इसलिए हम इतना कुछ यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलोगे तो नहीं होगा। और जो लोग जार्गन वर्ड्स यूज करते हैं ना, jargon words मतलब very complex words, the people who use very complex words, मुझे लगता है कि उन्हें शायद उसका मतलब खुद भी नहीं पता। जो लोग कॉम्प्लेक्स वे में समझाते हैं, उन्हें ऊपर से ओवरव्यू है, कुछ सुपरफिशियल नॉलेज है, बट डीप इनफ नॉलेज नहीं है, डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं कि तुम्हें वो समझा सके, तुम्हें वो यकीन दिला सके, तुम्हें वो क्लियरिटी ला सके उस टॉपिक में। सो एक मैं देख रहा था कि इन शॉर्ट्स का जो मालिक है, शायद फाउंडर है, he is telling that in an interview if someone is using jargon words, very complex words, I will not hire him because I believe the role of communication is to make the other person understand what you are trying to convey. अगर भारी भरकम शब्द ही यूज करना है तो वो बस इम्प्रेस करने के लिए है, मतलब बाहरी तरीके से वो इम्प्रेस करने के लिए, उसे भी कुछ पता नहीं, तुम्हें भी कुछ समझा नहीं पाएगा, वो काम भी कुछ नहीं करेगा। सो दैट की कुट गया जिंदरा रोतेल যখন আমার চুল শাইনি হয় তখন নিজেকে পাওয়ারফুল মনে হয়। নতুন গ্লাইকলিক গ্লস বাই লরিয়াল প্যারিস, গ্লাইকলিক অ্যাসিডের সাথে এটি হেয়ার কোয়ালিটি রিস্টোর করে 3 গুণ বেশি গ্লসের জন্য। গেট দ্য শাইনিয়েস্ট হেয়ার See, all these things are Maya. of your life.
your hair, Your your body, the soul. अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। सिंधड़ा मतलब दिया, जो मिट्टी का दिया बनता है ना, उसको सिंधड़ा बोलते उठ गया सिंदूरा रो तेल। हैं। और खुट गया सिंधड़ा का तेल मतलब उस दिए का तेल खुट गया है, खत्म हो गया है। और जब तेल खत्म हो जाए तो दिए का, तो वो बाती जो होती है दिए की, वो बुझ जाती है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि बुझ गई दिया की बातें। अब मुझे लगता है इस मेटाफर से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग वो मिट्टी के दिए, जैसे हम मिट्टी से बने हैं, दिया भी मिट्टी का बना हुआ है, और वो दिए के अंदर एक तेल भरा हुआ है जो उसने भर के दिया है, मतलब हमारा जिंदगी। और बाती मतलब जब तक हमारी लाइफ है ना, वो जब तक चल रही है तब तक बाती चल रही है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो उसने जितनी चाबी भर के भेजा है। Like how beautiful these lines are. जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कि तुम जितना सांस लेके आए हो उतना ही ले पाओगे। पूरा संसार जीत लो, सब कुछ पा लो, फिर भी एक भी सांस तुम ज्यादा नहीं ले पाओगे उसके मर्जी के बिना। जितना चाबी भरे राम उतना चले खिलौना। Like we are the toys controlled by him. और हमें लगता है कि हम सब करते हैं, और यही उसका माया है, यही उसका दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक और देयर इज अनदर थिंग कि एक पागल खाना था। The mad people are taken to that hospital to treat them. उन्हें क्या दिया जाता था कि उन्हें एक फिल्टर मतलब छन्नी दिया जाता था, और उन्हें कहा जाता था कि इस छन्नी से एक टैप खुला रहता था, टैप से पानी लो और इस बाल्टी में भरो, छन्नी से इस बाल्टी में भरो, तो कभी भरेगा नहीं क्योंकि छन्नी से तो पानी गिर जाएगा। तो जो लोग को समझ में आ जाता था कि छन्नी से पानी गिर जाएगा, ये तो बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं, वो लोग जाके वो हॉस्पिटल के स्टाफ को बोलते थे कि this is not a feasible work to do, this is an impossible work, this is an bullshit work। तो उन्हें वो मतलब घोषणा कर देते थे कि ये लोग पागल नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि छन्नी से निकल ही जाएगा पानी। So like that, like the same thing, whatever you acquire in this world, our life is like a chimney. Like everything you acquire will drop off। तुम्हें जितना भी कुछ पा लो तुम प्रसन्न नहीं होगे, और that is the beauty of Maya, that is the illusion of Maya, कि तुम प्रसन्न नहीं होगे और तुम उस बाल्टी को भरने की चेष्टा में लगे रहोगे और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और जिसको ये समझ में आ गया कि जितना भी छाननी से पानी लेके भरो वो बाल्टी भरेगा नहीं कभी, तो वो ये सब मतलब करेगा, तो सब कुछ नॉर्मल इंसान के साथ करेगा, लेकिन ना डिटैच्ड वे, कि वो अटैच्ड नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगा तो मेरा जीवन बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं। और जो लोग ये समझ में आ जाएगा वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और वो इस साइकिल से निकल जाएंगे, वो इस माया का साइकिल से। क्योंकि no matter how much money you have, no matter how much cars you have, no matter what is your position, what is your rank, what is your salary, what is your turnover, you will not be happy by all this external beauty, by all these external illusions. You will need inner inquiry, you will need inner peace to be happy। कि तुम्हें सफलता में शांति नजर आए, तुम्हें सफलता में शांति नजर आई तो तुम दौड़ते गए, और मुझे शांति में सफलता नजर आई तो मैं ठहर गया। सो दैट इज द थिंग, राइट।
है, उतनी देर तक खिलौना चल रहा है, एक ना एक दिन वो दिए का तेल खत्म होने वाला है और वो बाती बुझ जाने वाली है। अब इस गाने में आगे और भी अलग अलग मेटाफर्स देके हमें यही चीज समझाने की कोशिश की गई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो आप सीधे लास्ट पार्ट पे स्किप कर लो, जहां पे ये सब चक्रव्यूह से निकलने का सोल्यूशन भी बताया गया है। मतलब ये एक गाना में तुम्हें प्रॉब्लम, मतलब कि उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है और कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, ये भी बताया गया है। कि ये जब तुम फंसे हुए अहंकार और माया में इससे निकला कैसे जाए। लेकिन अगर आपको सुनना है बाकी के मेटाफर्स तो प्लीज कंटिन्यू। ऐसा सख्त था महाराज। अब हम तो बहुत छोटे लोग है ना, एकदम आम आदमी। ऐसा सत्य था महाराज, मतलब think of the most richest person, think of the most powerful person in the 18th century, in the 17th century. Where are they now? वो नहीं है ना आज यहाँ। So that is the ultimate truth कि तुम भी नहीं रहोगे कुछ दिन बाद, और तुम्हें ये अभी समझना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में समझ के। लाइक most people don't fear death, they fear an unlived life. तुम्हें अंत में ये नहीं अफसोस होगा कि मौत आ गया, तुम्हें अंत में ये अफसोस होगा कि तुम जिए नहीं खुल के, तुम खुल के सब कुछ नहीं कर पाए जो तुम करना चाहते थे, तुम सब कुछ नहीं महसूस कर पाए उस दौर में, जिस दौर में जीत के भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। कि ऐसा सख्त था महाराज, was once a powerful king जिसका मुल्कों में राज, मतलब ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, उनका मुल्कों में राज था। He ruled over many countries। आज कोई एक जिला का एक आईएएस हो जाए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको कितना घमंड हो जाएगा कि आई एम रूलिंग ओवर दिस जिला, दिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जाए, डीएम हो जाए तो कितना घमंड हो जाता है। पीएम हो जाए और अगर नेता हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, तो लाइक दे विल बी फिल्ड विथ ईगो, प्राउड, अहंकार। पर यहाँ बात किया जा रहा है जो महाराज था उनका मुल्कों में राज था। ही वॉज द किंग ऑफ मेनी कंट्रीज, 3 4 5 6 7 8 देशों को मिला के उनका राज था। वो कहाँ गए अब? ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनकर झूलता हाथी, हाथी झूलता था जिनके घर। देयर वर एलिफेंट्स, हाथी। अगर तुम देखोगे कि पुराने दिनों में आज भी हाथी को रखने में इट शोज अ लैविश लाइफस्टाइल, इट शोज कि तुम्हारे औकात कितना है। अभी तो लाइक हाथी को तुम यूज करो या ना करो, उसे खाना देना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। गाड़ी तो आजकल ऐसा है कि तुम यूज नहीं करो तो रख दो, ऐसे सर्विसिंग कर लो, थोड़ा चल जाएगा, कितना भी कॉस्टली कार हो। लेकिन हाथी मेंटेन करना, एक आदमी रखना पड़ेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट शोज, it is like a status symbol, it shows the power and position you held in the society। कि जिन घर झूलता हाथी, जिन घर हाथी रहता था एक समय, रे उन घर दिया ना बाती, वो सेम घर में, in the same house, there is no one to light a lamp today। हाथी झूलता था एक समय जिस घर में, उसी घर में आज एक बाती कोई लोग नहीं चलाते। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ काल, टाइम, समय सब कुछ चेंज कर देगा। आज तुम्हारे हालत अच्छा नहीं है, दिस शैल टू पास, चेंज हो जाएगा। आज तुम्हारे हालात अच्छे हैं, दिस शैल टू पास, ये भी चेंज हो जाएगा। सो ऐसा सत्य
था महाराज जिनके मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी, रे जिनगर झूलता हाथी, रे उन घर दिया ना बाती, कर दिया ना बाती। कि वो राजा मृत्यु को एस्केप नहीं कर पाए। He couldn't escape death with so much luxury, so much gold, wealth। और तुम क्या कर लोगे? कुट गया सिंदेरा रो तेल, बिखर गया सपनी जी खेल, बुझ गया दिया की बाती, हो बुझ गई दिया की बाती, जैसे ओसरा मोती। वो जो दिए का जो तेल है वो खत्म हो जाएगा एक दिन। योर हेल्थ विल कम टू एन एंड, और बुझ जाएगा वो जो तुम्हारे लाइफ, मतलब द फायर वॉज मेटाफोरिकली मतलब कंपेयर्ड विथ योर लाइफ। जैसे तुम्हारा ये हर्ट बीट कर रहा है ना अभी, वैसे ही वो दिया में जो आग जल रहा है, इट इज कंपेयर्ड दिस टू थिंग्स। सो कुट गया सिंदूरा रो दिल, बिखर गया सब निजी खेल। ये जो सब खेल चल रहा था तुम्हारा, ये करना है वो करना है, ये पालू वो पालू, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ खत्म हो गया। जब वो तेल खत्म हो जाएगा, जब बाती बुझ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि बुझ गई दिया की बाती। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, शायद कितना देर तक चल रहा है? टाइम नहीं चल रहा है क्या? हाँ, 38 हो गए। रे बुझ गई दिया। आई एम हैविंग हेडेक नाउ। जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं का कुछ नहीं बचा, जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। अब कितना ब्यूटीफुल लिखा है इसको देखो, कि जो रिचनेस है, जो पॉम्पसनेस है, वो दिखाने के लिए क्या बता रहा है कि उनके घर में हाथी घूमते थे। हाथी बड़े लोगों के घर में घूमते ना, राजा महाराजाओं के घर में, और उनका मुल्कों पे राज था। इस लाइन से हमको बताया जा रहा है कि कितने बड़े थे वो लोग। वो जिन घर झूलता हाथी, रे उन घर दिया ना बाती। इसी सिमिलर चीज को समझाने के लिए संत कबीर का एक और दोहा है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो भी आया है, राजा हो फकीर हो कोई भी हो, वो सबको जाना है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। झूठा माई थारो बाप, तेरे माँ बाप भी झूठे हैं। ये लाइन बोलने में बहुत शॉकिंग लगती है, बट एक्चुअल में एक ट्रूथफुल रिमाइंडर है हमारे लिए कि झूठा मतलब वो ऐसे लायर नहीं है कि वो तुमसे झूठ बात कर रहे हैं, वैसा नहीं। झूठा मतलब वो सत्य नहीं है। जो सत्य होता है ना, वो सत्य नहीं, वो असत है। मतलब वो टेम्पररी है। तेरे माँ बाप भी टेम्पररी है, तू भी टेम्पररी है, सब जाने वाले इस दुनिया से। तू उनके जाने पे क्या छाती कूटता है? झूठी फूटता छाती। ये जो यहाँ पे छाती कूटने की बात की जा रही है। सो previously when I used to listen this song, I used to understand that it is a sign of sorrow। मतलब छाती आदमी कब कूटता है? कि जब वो दुखी हो। सो आई बिलीव, मुझे लगता है कि झूठे कूटता छाती, इसका मतलब अगर कोई मर गया, अगर किसी का कुछ हो गया, तो परिवार का कुछ हो गया, तो हम झूठे मूठे ही रोते हैं, झूठे मूठे ही दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा वो कभी था ही नहीं। वी आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड। हमें लगता था इस माया के बंधन के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनरी relationships that we made that are false। But after watching this video, I came to know that मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से देख, मतलब मुझे समझाया गया कि
झूठे कूटता छाती. He people also used to bang their chest when they are too much proud, when they're too much happy, when they're too much egoistic. So अगर तुम दुखी के लिए दुखी हो तो भी वो झूठा है, अगर तुम बहुत आनंदित आनंदित मतलब अहंकारी हो तो भी वो झूठा है. छाती कूटने के दो मीनिंग होते हैं हमारे कल्चर में. हम एक तो दुख में छाती कूटता है इंसान, या तो बहुत घमंड में एकदम प्राउड में छाती कूटता है. तो तेरे को अगर घमंड भी हो रहा है तो भी तेरा झूठा है. तू अगर उनके जाने पे दुख हो रहा है तेरे को, किसी के भी जाने पे, तो वो जो दुख में तू छाती कूट रहा है वो दुख भी नकली है, क्योंकि वो आए है वो तो जाना है, तेरे को भी जाना है. जैसे अपन ने पहले देखा था ना, जो रो रहा है वो भी माती है, जो जा रहा है वो भी माती है. सब माती हंसे माथी रोए, अंत मिट्टी दा माती होए. बोले आप भवानी हो न एक और अच्छा शेर है इसके बारे में, लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग. उसको लाइक, अंत में क्या मिला तुझे जाते जाते, अंत में क्या मिला तुझे जाते जाते अपनों ने. नहीं, ये ऐसा नहीं था. क्या मिला तुझे जाते, मैं देखता हूँ ये, हाँ सर्च करके. क्या मिला तुझे जाते, क्या